Question number 25. Trypsinogen is converted into trypsin by the activity of. ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन के अंदर और एंटेरोकाइनेज का काम होता है ये. क्वेश्चन नंबर 26. डैश इज एक्टिवेटेड टू डैश बाय एंटेरोकाइनेज. ये भी पढ़ा हमने, वही बात है सेम. ठीक है, ड्यूरेनम के अंदर ये होता है और एंटेरोकाइनेज किसके ऊपर काम करता है? ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन के अंदर. तो ऑप्शन ए वुड बी दी राइट ऑप्शन फॉर 26. Question number 27. What happens if excess glucose is absorbed from the small intestine? अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन से तो क्या होगा? द लिवर रिमूव्स इट फ्रॉम द ब्लड एंड स्टोर्स इट एज ग्लाइकोजन. लिवर जो है वो उसे स्टोर कर लेगा ग्लाइकोजन में. ठीक है, ये सही बात है. एंजाइम्स ब्रेक डाउन कर देंगे. सो होम्योस्टेसिस इज मेंटेन्ड. एंजाइम्स उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं. तो ऐसा नहीं होता क्योंकि देखो ग्लूकोज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हम ग्लूकोज को वेस्ट में नहीं जाने दे सकते. ठीक है, ग्लूकोज को हम स्टोर करके रखते हैं. इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. इसको स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है. नहीं, हमारी बॉडी के अंदर स्टार्च का कोई काम नहीं है. इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द ब्लड. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है. Question number 28. One of the digestive juices that lacks enzyme but acids in fats digestion is. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा डाइजेस्टिव जूस है जिसके अंदर एंजाइम नहीं होता लेकिन वो फैट की मल्सिफिकेशन एसिडिफिकेशन करता है. तो बाइल इसका सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 29. इफ़ पेनक्रियास इज रिमूव्ड. अगर पेनक्रियास को रिमूव कर दिया जाए द कंपाउंड विच रिमेन अनडाइजेस्टेड. तो कौन सा कंपाउंड अनडाइजेस्टेड रहेगा? तो देखो पेनक्रियास के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी आपके पास कम एक चीज़ होती है. ठीक है, ट्रिप्सिनोजन होता है. कार्बोहाइड्रेट के लिए पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है. फैट्स के लिए भी अपना लाइपेज होता है. तो ये सारी चीज़ें अनडाइजेस्टेड रहेंगी. क्वेश्चन नंबर 30. द लिम्फ वेजल ऑफ विलाई. विलाई के अंदर जो लिम्फ वेजल होती है बेटा उसे क्या कहते हैं? लैक्टियल कहते हैं. ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इन्हें ध्यान से सुनिएगा. क्वेश्चन नंबर 31. पेनक्रियाटिक जाइमोजेंस. अब देखो यहाँ पे जाइमोजेंस की बात हो रही है. हमने स्टमक में पढ़े थे जाइमोजन सेल. ठीक है, जाइमोजन सेल्स को हमने चीफ सेल्स भी कहा था. ये सेल्स का काम होता था पेप्सिनोजन रिलीज करना. अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है पेनक्रियाटिक जाइमोजेंस. का मतलब ये है कि पेनक्रियाटिक जाइमोजेंस आर ओनली एक्टिवेटेड व्हेन दे रीच एट. यानी कि जो पेनक्रियाटिक जाइमोजन होते हैं वो तभी एक्टिवेट होते हैं जब उनके पास कुछ हार्मोन्स आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से. ठीक है, सिक्रीटन और कोलिसिस्टोकाइनिन जाके पेनक्रियास के ऊपर काम करता है. ठीक है, पेनक्रियाटिक जाइमोजन क्या रिलीज़ करता है? प्रोटीएज एंजाइम. कौन सा प्रोटीएज एंजाइम? ट्रिप्सिनोजन. ठीक है, तो ये जब एक्टिवेट होगा जब हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन से. देखो इसमें वो कह रहे हैं कि पेनक्रियाटिक जाइमोजेंस, यहाँ पर अगर ट्रिप्सिनोजन आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तभी ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होगा. बेसिकली इसका मतलब ये है. फिर कैसे एक्टिवेट होगा? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन के अंदर. कौन करता है? एंटेरोकाइनेज करता है. तो एंटेरोकाइनेज तो सिर्फ हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 32. द नोड्यूल्स ऑफ लिम्फोइड टिश्यू. लिम्फोइड टिश्यू कुछ भी हो सकता है. आपका स्प्लीन, टॉन्सिल्स, ये सारा लिम्फोइड टिश्यू है. ठीक है. थाइमस फाउंड इन द क्या व्हाट इज इट वेट फाउंड इन द वॉल है ये. ठीक है, वॉल ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक आर टर्म्ड एज. यानी कि वो लिम्फोइड टिश्यू जो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर मिलते हैं उन्हें पियर्स पैचेस बोला जाता है. ये नाम आपको याद होना चाहिए कि जो लिम्फोइड नोड्यूल्स, जो लिम्फोइड टिश्यू या फिर जो लिम्फोइड नोड्स आपको मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उनका नाम होता है पियर्स पैचेस. क्वेश्चन नंबर 33. जाइमोजन सेल्स क्या स्क्रीट करते हैं? जाइमोजन सेल्स स्टमक में होते हैं. इनका काम होता है पेप्सिनोजन रिलीज करना. क्वेश्चन नंबर 34. इट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय ड्यूडेनम. ड्यूडेनम क्या प्रोड्यूस नहीं करता? कोलिसिस्टोकाइनिन करता है, स्क्रीटन भी करता है, म्यूकस भी करता है. बिलीवर्डिन नहीं करता. बिलीवर्डिन कौन प्रोड्यूस करता है? बाइल पिगमेंट है ये, और हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बिलीवर्डिन आपको मिलता है. क्वेश्चन नंबर 35. सिलेबरी अमाइलेज एक्ट्स ऑन. सिलेबरी अमाइलेज क्या ब्रेकडाउन करता है? स्टार्च को ब्रेकडाउन करता है माल्टोज के अंदर.
क्वेश्चन नंबर 36, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड इनटू ट्रिप्सिन। वही रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं। एंटेरोकाइनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 37, सेल्स दैट लोअर पीएच ऑफ स्टमक। स्टमक की पीएच लोअर कौन करता है? म्यूकस जो है वो जो स्टमक की पीएच उसको कम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। लेकिन यहाँ पे देखो अब यहाँ पे सेल्स दैट, यहाँ पे इन्होंने सेल्स का मेंशन किया हुआ है कि ऐसे कौन से सेल्स हैं जो कि स्टमक की पीएच कम करता है। अब यहाँ पे चीफ सेल्स और ज़ाइमोजन सेल्स एक ही बात हो गई। ठीक है, एक मिनट, इसका आंसर म्यूकस नहीं होगा, सॉरी। इसमें वो पूछ क्या रहा है? इसमें पूछ रहा है लोअर्स द पीएच। पीएच कम कौन करता है स्टमक की? कम करना यानी कि एसिडिफाई करना, राइट? माय बैड, मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन ध्यान से सुनो। लोअर द पीएच का मतलब होता है कि पीएच को कम करना, एसिडिफाई करना। ऐसे ही होता है ना, 7 है, 7 के जितना नीचे जाओगे उतना एसिड होगा, जितना आप ऊपर जाओगे उतना बेसिक होता जाएगा पीएच। अब वो कह रहे हैं कि स्टमक की पीएच को लो कौन करता है? एसिडिफिकेशन कौन करता है स्टमक की? HCl करता है ना? HCl करता है। और HCl कौन रिलीज करता है? ऑक्जेंटिक सेल्स, जिन्हें पैराइटल सेल्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा। तो ये ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप यू नीड टू रीड द क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 38, इरिप्सिन वर्क्स ऑन। इरिप्सिन जो है किसके ऊपर काम करता है? तो इरिप्सिन काम करता है आपका डाइपेप्टाइड के ऊपर, और इसे कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड पे। ठीक है, तो इरिप्सिन काम किस पे करता है? डाइपेप्टाइड पे काम करता है। अब यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शन सिमिलर हैं। एक पेप्टोन लिखा हुआ है, पॉलीपेप्टाइड है और डाइपेप्टाइड है। तो इरिप्सिन पर्टिकुलरली काम करता है आपका डाइपेप्टाइड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 39, आफ्टर स्टमक डाइजेशन अकर्स इन। स्टमक के बाद डाइजेशन ड्यूडेनम में होती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, विच इज़ ट्रू फॉर पेप्सिन। पेप्सिन के बारे में स्टेटमेंट हमें चूज़ करनी है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिवेटिव फॉर्म, ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईसोफेगस, नहीं, स्टमक में प्रोड्यूस होता है। इट इज़ एन एपो एंजाइम, ये एक एपो एंजाइम है। और इट रिक्वायर्स बेसिक मीडियम, नहीं, से एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। और क्या ये एक एपो एंजाइम है? नहीं, ये एक एपो एंजाइम नहीं है। इसको किसी को फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती, इसे बस एक्टिवेट करना होता है, जो कि HCl करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, सिक्रीशन ऑफ सिक्रीटन। सिक्रीटन कैसे सिक्रीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करता है। इसका काम होता है पेनक्रियास और लिवर की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करना। ठीक है, तो सिक्रीशन ऑफ सिक्रीटन इज फोर्स्ड बाय व्हाट? फोर्स्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? असल में सिक्रीटन जो है वो रिलीज, तो देखो यहाँ पे सिक्रीटन इज रिलीज्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना नहीं आता तब तक स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीटन नहीं रिलीज करेगा। तो यानी कि जो स्टमक से जो खाना आया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसने स्टिमुलेट किया स्मॉल इंटेस्टाइन को सिक्रीटन रिलीज करने के लिए। फिर सिक्रीटन जाता है पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है कि भाई पेनक्रियाटिक जूस रिलीज कर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक ऑप्शन है। ठीक है, सही ऑप्शन है। फूड फ्रॉम स्टमक, फूड फ्रॉम स्टमक के अंदर HCl होता है, और HCl ही स्टिमुलेट करता है सिक्रीटन को रिलीज होने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, बॉट्यूलिज्म इज़ अ सीवियर फॉर्म ऑफ। बॉट्यूलिज्म किसे बोलते हैं? बॉट्यूलिज्म बोलते हैं फूड पॉइजनिंग का सीवियर फॉर्म। ये पंजाब बोर्ड में एक क्लियर स्टेटमेंट गिवन है, सही है। तो फूड पॉइजनिंग का अगर का बहुत एक सीरियस कंडीशन हो जाती है, उस कंडीशन को, उस स्टेज को बॉट्यूलिज्म बोलता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि सिक्रीटन को स्टिमुलेट कौन करता है? HCl। ठीक है, HCl इन फूड दैट केम फ्रॉम स्टमक। अच्छा, लॉस ऑफ वेट टेक्स प्लेस ड्यू टू। तो लॉस ऑफ वेट कैसे होता है? लॉस ऑफ वेट होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा से। बुलिमिया नर्वोसा से ओपोजिट होता है इसका। बुलिमिया के अंदर ओबेसिटी होती है। ठीक है, तो 43 का आंसर आपको क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ वेट टेक्स प्लेस, एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर लॉस ऑफ वेट होता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, विच एंजाइम इज़ फाउंड इन सलावा। सलावा के अंदर एक ही एंजाइम होता है, सलेवरी अमाइलेज, जिसे टाइलिन भी कहते हैं। 45, इट्स लेंथ इज़ 2.4 मीटर एंड कंप्राइज 2/5 ऑफ स्मॉल 2/5 ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसकी लेंथ 2.4 मीटर तक होती है और 2/5 वो कंसिस्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ड्यूरेनम तो देखो सबसे छोटा पार्ट है, तो इसको तो रिमूव कर देंगे। बाकी बचा आपका इलियम एंड ज्यूजेनम। तो यहाँ पे ज्यूजेनम सही जवाब है, इलियम सबसे लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है।